नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बुलिंजर बैंड के पार्ट 2 का जो है वो सेटअप आपको बताएंगे। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस उस पर मुझे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के आंसर्स जो हैं वो मैं दे सकूं। तो बुलिंजर बैंड के आज हम सेकंड पार्ट पे सर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बैंड के ऊपर वाले बैंड में जब प्राइस चलता है, यानी कि मिडिल बैंड के ऊपर प्राइस चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइस का ट्रेंड ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। और जब प्राइस लोअर बैंड में चलता है तो वो हमें ये बताता है कि प्राइस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है। तो आज कुछ मैं आपको और बुलिंजर बैंड के सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो एक सेटअप मैं आपको बताऊंगा जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट स्विंग करना चाहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए सेटअप पे चलते हैं। तो सेटअप दोस्तों ये था कि आपको लोअर बैंड पे आपको देखना है। लोअर बैंड पे आपको देखना है कि एक बड़ी रेड कैंडल हो और उसके साथ कंसोलिडेशन हो रहा हो। ठीक है। मतलब एक मीडियम साइज से बड़ी रेड कैंडल हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो ग्रीन कैंडल्स का हो रहा है। जैसे ये ग्रीन कैंडल जैसे ये बनी, इसका हाई टूटता है, आप लॉन्ग का ट्रेड लीजिए और आपका पहला टारगेट ये रहेगा। अक्सर देखा गया है कि इस तरह का जो भी सेटअप बनता है ना उसमें प्राइस अपर बैंड को टच करता है। बट मैं आपको बोलूँगा इनिशियली आप शुरू में मिडिल बैंड तक का टारगेट लीजिए। जब प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाए और आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप अपर बैंड तक लेके चली जाइए। ठीक है। हम और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये लोअर बैंड पे एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है। हमें फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है ना उसका वेट करना है, उसका हाई टूटे। अब इसका हाइट ये थर्ड कैंडल ने तोड़ा है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? ये मिडिल बैंड। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया। ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल है। अब आप देखिए ये रेड कैंडल बनना रुक गई है। उसके बाद ये डोजी कैंडल बनी है। जैसे ये डोजी कैंडल का हाई टूटा है ये ग्रीन कैंडल बनी है ना। आप चाहे तो यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों आपको इसमें टारगेट छोटे मिलेंगे बट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ छोटा बड़ा प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है। जैसे और एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए ये एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी हुई है, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसका हाई इस कैंडल ने तोड़ा है। हालांकि ये इतना बढ़िया ट्रेड नहीं मैं बोलूंगा। आप कोशिश कीजिए, एक फॉल होना चाहिए। एक फॉल के बाद हमें अगर ट्रेड मिलेगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल्स बनी है और ये एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है। आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए और ये देखिए ये आपका टारगेट आराम से आपको मिडिल बैंड तक तो मिल रहा है। अब सेम इसका आप उल्टा कर लीजिए। जब आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है आप एक रेड कैंडल का वेट कीजिए। एक ग्रीन कैंडल आपको देखनी होगी टॉप पे, और उसके बाद आपको छोटी कंसोलिडेशन देखनी होगी रेड कैंडल की। वहां पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट की भी एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। ठहरिए। ये देखिए ये मैंने 1 घंटे का 200 टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आप देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे मोमेंटम रुक सा गया है। अब ये स्मॉल कैंडल्स बन रही है, ये ग्रीन कैंडल बनी है। जैसे इस ग्रीन कैंडल का लो रेड कैंडल ने तोड़ा है, ठीक है, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा इसका हाई, और उसके बाद देखिए क्या टारगेट आपको मिला है। ठीक है। जैसे आप ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। अब जब कभी भी मोमेंटम रुक रहा है ना वो आपको इंडिकेशन दे रहा है। वहां पे आप देखिए स्मॉल कैंडल्स बन रही है। ये देखिए ये एक छोटा सा डोजी बना, फिर ये कैंडल बना है, ठीक है, फिर रेड रेड कैंडल बना है।
आप इस रेड रेड कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। जैसे इसका लो तोड़ा इस कैंडल ने, बड़ी कैंडल ने, आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए और देखिए आपको आपको कितना लंबा सा बढ़िया ट्रेड ये मिला है। ठीक है, अब आप ये देखिए लॉन्ग का ट्रेड के लिए क्या मिला हमें, ये रेड कैंडल एक हमें मिली है। रेड कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिली है। हमें इस ग्रीन कैंडल के हाई का वेट करना है। देखिए इसका हाई जैसे ही निकला और ये आपका स्टॉप लॉस रहा। स्टॉप लॉस आप एक पॉइंट नीचे रख लीजिए, आपका स्टॉप लॉस नहीं दिया और ये देखिए ट्रेड पूरा ऊपर तक आपको मिला है। मैं और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आप अच्छी तरह समझ सको उसे। ये देखिए ये रेड कैंडल बनी है, उसके बाद देखिए कैंडल का साइज छोटा हो गया। इस तरह का ट्रेड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक ही इतनी बड़ी कैंडल बन गई है और आपको टारगेट बड़ा छोटा सा मिल रहा है। तो अगर एक अच्छा फॉल होगा उसके बाद हमें मिलेगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम डिक्सन में एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, कहीं आपको अच्छी एग्जाम्पल और मिल जाए तो आपको थोड़ा समझने में इजी होगा। ठीक है, हम डिक्सन में आते हैं। प्राइस जब भी मिडिल बैंड के ऊपर चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि मोमेंटम उसमें है। ठीक है, आपको ना बैंड का एक्सपेंशन भी देखना है, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बैंड ना एक्सपैंड भी हुआ है काफ़ी। ठीक है, अब देखिए ये प्राइस नीचे गिर रहा है और बैंड का एक्सपेंशन हुआ है। ये रेड कैंडल है ना। रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बन रही है जो बता रहा है यहाँ पे मोमेंटम रुक रहा है। उसके नेक्स्ट इतनी बड़ी कैंडल बन गई है। अब ये एक ही कैंडल जो है आपको टारगेट दे रही है, बट इस तरह के ट्रेड में घुसना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ही कैंडल जब इतनी बड़ी क्लोज हो रही है तो आप कहाँ पे उसके एंट्री लोगे। तो मान लो ये कैंडल अगर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई थी तो वो हमारे लिए एंट्री थी और ये हमारे लिए टारगेट था। ठीक है, जैसे मैं एक कुछ बढ़िया एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। अब आप ये देखिए ये एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है। आप देखिए ये स्मॉल ग्रीन कैंडल्स बन रही है। आपका स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे होगा और जैसे इन दो कैंडल का हाई टूटा, जो एक भी कैंडल इसका हाई टूटती है एक ग्रीन कैंडल का, आप एंट्री के लिए कर लीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस है। आपको इन दो रेड कैंडल से घबराना नहीं है। ये देखिए आपका मिडिल बैंड तक टारगेट जो है आसानी से जो है हिट कर रहा है। कभी कभी तो ये अपर बैंड तक जा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रेड जो है वो आपको आपको मिल रहा है। ठीक है, और हम देखते हैं जैसे मैं बजाज फाइनेंस या टाइटन में आपको एग्जांपल, अच्छा पेज इंडस्ट्रीज में देखते हैं। पेज इंडस्ट्रीज में भी शायद कुछ सेटअप हमें अच्छा मिल जाए। तो अब ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट का सेटअप बना है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये अपर बैंड में आ गया प्राइस। अब देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, एक ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये डोजी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, अब ये दो कैंडल बनी है, ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि मोमेंटम यहाँ पे जो है वो रुक सा गया हुआ है। इन दोनों कैंडल का लो जो है वो तोड़ा है एक रेड कैंडल ने। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ये आपका मिडिल बैंड का फर्स्ट टारगेट और ये उसके बाद देखिए जो फॉल हमें मिला है। ठीक है, तो बुलिंजर बैंड आपको बड़ा अच्छे ट्रेड्स जो है ना वो आपको मिलेंगे। अगर आप 1 आवर 4 आवर डेली पे भी अगर आप देखोगे आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। हम डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, डे टाइम फ्रेम पे देखने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैंने पेज इंडस्ट्रीज ही लगाया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो मैंने ये लाइन स्ट्रॉ की हुई है। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए दो रेड कैंडल्स बनी है। ठीक है, और उसके बाद ये डोजी कैंडल बनी है। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हम इसका हाई मार्क कर लेंगे। ये ग्रीन कैंडल ने हमें एंट्री दी है, ठीक है, 35,990 और ये हमारा पहला टारगेट है 37,080 का, और ये अपर बैंड तक गया आराम से। ठीक है ना, हमें लोअर बैंड पे एक बड़ी कैंडल चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये रेड कैंडल्स बनी है। ठीक है, हमें रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेनी। आप देखिए ये डोजी कैंडल बनी है, हमें इसमें भी एंट्री नहीं लेनी, हमें एक कंफर्म एंट्री चाहिए। ये ग्रीन कैंडल बनी है, हम इसका हाई मार्क कर लेंगे। ये कैंडल ने हमें एंट्री दी है 4280 में और ये हमारा टारगेट है पहला 4760 पे।
जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं वो भी जो है इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको टारगेट 3 दिन में मिल रहा है, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए शॉर्ट का ट्रेड आपने लेना होता तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये देखिए कितनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी है, फिर क्या हुआ, फिर मोमेंटम जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। आप देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। आप इस रेंज को मार्क कर लीजिए, जैसे एक कैंडल ने इसको तोड़ा, आप देखिए ये कैंडल में आपने एंट्री ली है और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और प्राइस नीचे आ गया है। तो दोस्तों ये जो सेटअप है ये आप यूज़ कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक और एकमुलेशन ब्लॉक ब्लॉक देखना है, ठीक है, और उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको एक डोजी कैंडल जो है बाहर, स्मॉल कैंडल कोई भी कैंडल हो, इनफैक्ट डोजी हो, कोई सी भी कैंडल हो, वो अपर बैंड के बाहर क्लोज हो रही हो और नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल हो जो अंदर क्लोज हो, आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। मैं दोबारा से आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाए आपकी। जैसे जैसे हम देखते हैं इसमें, मैं कोई और चार्ट में कोशिश करता हूँ, इसी में कुछ दिख जाए तो बढ़िया है, नहीं तो हम दूसरा चार्ट देखते हैं, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, आप इसका हाई और इसका लो मार्क कर लीजिए। देखिए प्राइस यहाँ तक आया है, इसके हाई तक प्राइस जो है, यहाँ तक प्राइस जो है वो नहीं आ पाया, क्लोजिंग नहीं हुई यहाँ पे। ये आपकी एंट्री थी शॉर्ट की और देखिए प्राइस कैसे नीचे गया है। और इसका उल्टा आपको कर देना है लॉन्ग के लिए। लॉन्ग के लिए आपको क्या देखना है कि प्राइस एक बार बुलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो जाए, लोअर बैंड के बाहर क्लोज हो जाए कोई कैंडल, है ना। जैसे हम डिक्सन में ही देखते हैं, देखिए ये देखिए आप, ये लोअर बैंड के बाहर की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, ये हमारा सिग्नल है। इसके नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। ये ग्रीन कैंडल बनी है, आपका ये एंट्री पॉइंट है, आप यहाँ पे एंटर हो जाओ और ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। बोलिंजर बैंड जो है ये बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, आप इसके साथ अपनी ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बस जो चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आपका जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप उसको हंसी खुशी जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको टारगेट्स भी तो बड़े मिल रहे हैं, है ना। अब जैसे हम पोली कैप में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे स्टॉक्स को पकड़िए जिनका जिनमें मोमेंटम अच्छा हो, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में मत ट्रेड करिए जो 1-2 रुपया मूव करते होंगे, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा स्टॉप लॉसेज जाएंगे। तो स्टॉक्स ऐसे पकड़िए जिनमें मोमेंटम अच्छा हो, ठीक है। मैं पोली कैप का डे का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, ये देखिए जब प्राइस गिर रहा है, डेली का चार्ट मैंने लगाया है पोली गैप का, जब प्राइस गिर रहा है हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये रेड कैंडल बनी है, अब रेड कैंडल के साथ हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल जो है ये बनी है और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देखिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो उसके बाद भी आपको ट्रेड मिल रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता और आपकी ये एंट्री कैंडल थी, प्राइस ऊपर गया लेकिन रिवर्स हो गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन आप देखिए उसके बाद दोबारा से 2 रेड कैंडल बनी है और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे फिर आपको एंट्री मिल गई है। अब जो आपका लॉस हुआ था, आप देखिए अगर आप इसको राइट करते हैं आपका प्रॉफिट क्या रहा। ये यहाँ पे आप एंटर हुए हो, ये आपका पहला टारगेट है, उसके बाद भी आप देखिए प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, आपको कितना अच्छा ये राइड करने को हेल्प कर रहा है। तो बुलिंजर बैंड में आप बहुत अच्छे से राइड कर सकते हो। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप इस इंडिकेटर के साथ बढ़िया से काम कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे आप मंथली ट्रेंड, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप मंथली ट्रेंड पहले चेक कर लीजिए कि मंथली ट्रेंड क्या चल रहा है। मंथली ट्रेंड अगर बुलिश होगा तो डेली पे या वीकली पे आपको बीच में रिट्रेसमेंट नजर आएगी, बट उससे आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम होगा ना वो मेजर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करेगा। प्राइस अगर गिरेगा तो वो थोड़े दिन के लिए होगा, वो फिर से ऊपर चला जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ टोरेंट फार्मा की। आई थिंक टोरेंट फार्मा इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाना है। अब आप मंथली टाइम टाइम फ्रेम पे हो, आप देखिए इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली में आपको क्या नजर आया, ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई इस स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। अब डेली पे जब जब ये गिरेगा वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मान लो ये यहाँ पे गिर गया, ठीक है, यहाँ पे गिरा, ये लोअर बैंड पे आ गया, तो क्या हम इस तरह के शेयर को शॉर्ट करेंगे? हम हमेशा इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हमें कैसे जाना है, जैसे ही मिडिल बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, अब ये मिडिल बैंड के ऊपर कैंडल कौन सी क्लोज हुई है, ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ये आपकी एंट्री है। आप यहाँ पे चले जाओ 4216 पे, और ये देखिए ये आपको प्रॉफिट मिल गया 4520, 300 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। फिर ये नीचे गिरा, है ना, फिर ये नीचे गिरा और फिर प्राइस ऊपर क्लोज हो गया, आप फिर से एंट्री कर लो यहाँ पे 4452 पे, और फिर आपको टारगेट मिल गया 4596। फिर ये नीचे गया, फिर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, फिर से एंटर हो जाओ 4503, और ये देखिए ये आप राइड कर पा रहे हो 500 पॉइंट्स। तो दोस्तों इस तरह से आपको बोलिंजर बैंड को यूज करना है। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भेज सकते हो, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे अप्रोच कीजिए, मैं आपके आंसर्स जो है वो देने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पे हम और भी सेटअप जो है वो लेके आएंगे, और कुछ पैटर्न्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको आगे जाके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।